बच्चों, आज की कहानी का नाम है अरुण, वरुण और किरणमाला। एक समय की बात है, एक बहादुर नवयुवक राजा बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करता था। नवयुवक का अर्थ है नौजवान। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल करता था। मतलब उसके मन में ये भाव नहीं था कि भाई मैं राजा हूँ तो बस मैं सिर्फ अपना ही ध्यान रखूंगा या अपने परिवार के सदस्यों का ही ध्यान रखूंगा, बल्कि वो क्या करता था, जो भी उसकी प्रजा थी उनका भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखता था। कई बार वह अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए छद्म वेश में घूमता था। छद्म वेश का अर्थ होता है कुछ अलग, जैसे आउटफिट पहन लेता था सामान्य प्रजाजनों की तरह, कि कोई उसे पहचान ना पाए। एक दिन जब वह एक घर के पास से गुजर रहा था तो उसने कुछ लड़कियों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। अब कहानी में देखो, यहाँ पर कुछ लड़कियां बताई हैं, लेकिन तुरंत अगली पंक्ति में आ जाता है कि वे लड़कियां 3 बहनें थीं। तो कितनी बहनें हो गई कहानी में? 3। मेरी अभिलाषा है, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो। मतलब एक बहन यही इच्छा रखती है बस कि उसका विवाह किससे हो? राजा के रसोइये से, जो वहां पर खाना बनाता है। बड़ी लड़की बोली, ताकि मैं रोज बढ़िया बढ़िया खाना खा सकूं। मतलब ये इच्छा किसकी है? बड़ी बहन की, आई थिंक। मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह राजा के गृहपाल से हो, दूसरी बहन बोली। तब तो मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकूंगी और सुंदर घर में रह सकूंगी। अब सबसे छोटी लड़की कुछ न बोली। ध्यान देना, इसी में से पाठक बोनस के लिए आपके प्रश्न आएंगे जो छिपे हैं अंदर कहानी के। तुम क्यों नहीं बतलाती कि तुम क्या चाहती हो? बाकी दोनों बहनों ने उससे पूछा। वह तब भी चुप रही। उसकी बहनें बार बार उसे उसकी इच्छा बताने के लिए अनुरोध करने लगी। अनुरोध, रिक्वेस्ट कर रही थी कि बताओ तुम भी, हमने जब बता दिया तो तुम क्यों नहीं बता रही? ठीक है, बीच वाली जो बहन है वो मंझली हो गई। मतलब ना बड़ी है ना वो छोटी है, वो दूसरे स्थान पर है। यदि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं, वह अंत में बोली, तो मैं राजा से विवाह करूं। तब मैं रानी बन जाऊंगी और देश के शासन प्रबंध में राजा की सहायता करूंगी। राजा ने यह सब सुना और लौटकर महल में आ गया। क्या हुआ? राजा ने ये सारी बात सुनी और वो लौटकर महल में आ गया। दूसरे दिन राजा, रसोइया और गृहपाल सब दूल्हों की सज्जा में उन लड़कियों के घर जा पहुंचे। मतलब सुनकर बात गया था राजा, लेकिन जब उसने देखा कि भाई इसकी दोनों बहनों की भी ये इच्छाएं हैं कि वो भी इसी तरह से विवाह करना चाहती हैं मेरे रसोइये से या मेरे गृहपाल से, तो वो उनको भी सजाकर संवार कर ले आया। दूसरे दिन राजा, रसोइया और गृहपाल सब क्या हुए भाई? दूल्हों की सज्जा में उन लड़कियों के घर जा पहुंचे। तीनों लड़कियों का विवाह उनकी इच्छानुसार हो गया। वे अपने पति के घर गईं और प्रसन्नता से रहने लगी। जो जो समय गुजरने लगा, दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से, जो रानी बन गई थी, अब जलने लगी। ईर्ष्या भाव उनके मन में आ गया। उन्हें लगता कि वह उनसे हर बात में अधिक संपन्न है। मतलब अब उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने तो छोटी ही विश रखी, अगर हम इस वाली विश रखते तो हम आज रानी महारानी यहाँ पर होते। हम तो अब भी कम ही रह गए और वैसे इससे हम बड़े हैं। तो ना चाहकर भी उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानी को लड़का हुआ। उसकी दोनों बहनें बच्चे के जन्म के समय अपनी बहन के पास मदद के लिए आई हुई थी। मदद के लिए तो आई हुई थी वो दोनों, लेकिन किस तरह की मदद निकलेगी ये कहानी में अब आगे देखने को मिलेगा।
रानी बच्चे को देख सके इससे पहले ही दोनों बहनें बच्चे को ले गईं और उसके स्थान पर बिल्ली का एक बच्चा रख दिया। बच्चे को उन्होंने मिट्टी के एक बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। ध्यान से सुनेंगे एक एक वाक्य को, इन्हीं से मैं आपको बार बार बता रही हूँ प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये हो सकता है कि बच्चे को किस प्रकार के बर्तन में रखकर बहा दिया गया। तो अभी आपने पंक्ति सुनी थी ना, मिट्टी के बर्तन में वो बंद कर देती हैं और पानी में बहा देती हैं। राजा यह जानकर बड़ा परेशान हुआ। उसकी पत्नी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। रानी भी बेचारी कई दिनों तक रोती रही कि ये कैसी विडंबना है, ऐसा कैसे हो गया। 2 वर्ष गुजर गए। रानी के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी बहनों ने फिर उसके साथ धोखा कर दिया। रानी बच्चे को देख सके इससे पहले ही उन्होंने बच्चे को हटाकर क्या किया भाई, फिर चाल चली, उसके स्थान पर पक्षियों का एक जोड़ा रख दिया। कोई कमी नहीं छोड़ रही है देखो, और सिबलिंग्स हैं, उसी की बहनें हैं। उन्होंने पहले की तरह ही इस बच्चे को भी मिट्टी के बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। ईश्वर से भी नहीं डर रही हैं वो। राजा और रानी अपने दुर्भाग्य पर बहुत दुखी थे। उनको लग रहा था कि उनके भाग्य में ही ये हो रहा है, ऐसा विधि का विधान है। 2 वर्ष पश्चात रानी को एक बालक हुआ। इस बार ये एक सुंदर लड़की थी, लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने फिर पहले की तरह ही धोखा किया। बालिका को हटाकर उसके स्थान पर गुड़ियां रख दी। बच्ची को मिट्टी के बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। जब राजा ने ये सुना कि तीसरी बार भी रानी ने एक विचित्र किसी भी तरह के प्राणी को जन्म दिया है, तो उसे बड़ा धक्का लगा। उसने मन में सोचा कि रानी स्त्री है या कोई जादूगरनी। इस विचार के कारण उसने रानी से अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया और उसे राजमहल से निकल जाने की आज्ञा दे दी। यहाँ तक क्या सीख रहे हैं आप, कि जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं होते तो हम हर संबंध को पीछे हटा देते हैं। ये वही राजा है जिसने सिर्फ सुनने मात्र पर दूल्हे का वेश धारण कर लिया था और अपने साथियों को भी लेकर आ गया था। और अब ये वही दूल्हा जो है क्या कर रहा है, जो राजा है वही क्या कर रहा है, क्रूर प्रवृत्ति का बन रहा है कि भाई जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, आपको संतान जो चाहिए वो नहीं मिल रही, तो आप क्या कर रहे हैं, उसी निर्दोष रानी को बिना सोचे समझे ही आप ठुकरा रहे हैं। तो ये भी समाज में एक बड़ी विडंबना है, और खास तौर पे किसके साथ होती है, नारी जाति के साथ। बताइए इसमें रानी का कोई दोष है, या यूं कह लें कि जो वो उनकी सबसे छोटी बहन थी तीनों बहनों में से, उसका कोई अपराध है इसमें? उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ उसकी खुद की बहनें ये काम कर रही हैं। बेचारी रानी चली गई भाई, राजा को पीछा छुड़ाने की सिर्फ नौबत आई, कुछ और ज्यादा करना नहीं पड़ा, रानी खुद ही घर से चली गई। उसके बाद क्या होता है, एक झोपड़ी में रहने लगी। वह भिखारिन की तरह रहती थी क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब देखिए यहाँ पर कि जो राजा छद्म वेश में भी क्या बताया गया है, सावधानी पूर्वक अपनी प्रजा की देखभाल करने आता था, वो अब जो किसी समय में उसकी कोई पत्नी रही थी, वो भिखारिन की तरह रह रही है, लेकिन अब उसकी खोज खबर लेने कोई नहीं आ रहा। नदी में बहाए हुए बच्चे मरे नहीं थे, मर भी नहीं सकते थे। एक ब्राह्मण उसी नदी के किनारे कुछ दूरी पर रहता था। ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था। जब पहला मिट्टी का बर्तन बहता हुआ आया, उसने पानी में से बर्तन को निकाला और उसके भीतर नवजात शिशु को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य का क्या अर्थ है? हैरानी। ब्राह्मण को कोई बच्चा नहीं था। उसने बच्चे को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, उसका पालन पोषण करने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो है बच्चे की देखरेख करते, अच्छे से उसको रखने लगे। नाम उसका क्या रखा गया? अरुण। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अरुण, वरुण और किरण माला जो कहानी का नाम है वो किन बच्चों के नाम पर आधारित है? यस, उन्हीं 3 बच्चों के नाम पर है जिनको उन्हीं की मौसियों ने मिट्टी के बर्तन में बंद करके बहा दिया था।
2 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण फिर एक दिन नदी में स्नान कर रहा था। जब दूसरा बर्तन बहता हुआ आया, वह बच्चे को लेकर भागा भागा घर आया। तो जो है उनको फिर खुशी हुई कि भाई उन्हें तो एक और पुत्र मिल गया। उसका नाम रखा गया वरुण। यदि एक लड़की भी होती तो कितना अच्छा होता। अब उनके मन में ये इच्छा पैदा होती है। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली 2 वर्ष और गुजर गए तो फिर उनके भाग्य में उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कन्या भी मिल जाएगी। तो वो तीसरा जो बच्चा था वो बालिका बहती हुई आई, उसको भी वो घर ले आए। इनका देखो कितना उदार हृदय है। इनका हृदय कैसा है? उदार है, बड़े दिल वाले हैं ये। उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ब्राह्मण लाकर कहता है कि ये लो, पुत्री की इच्छा थी तो ये रही तुम्हारी पुत्री। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। इस लड़की को उन्होंने क्या नाम दे दिया? किरणमाला। ब्राह्मण धनवान था और उसने इन तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं रखी। दोनों लड़के बहुत सुंदर नवयुवक हो गए, लड़की अति सुंदर नवयुवती हो गई। किसी चीज की कमी न थी, बड़े आनंद से रहते थे। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो गए थे। वृद्ध यानी कि बुजुर्ग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे। तो देखिए कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। वही यानी कि जो बच्चे एक बार पहले अनाथ हो गए थे, माता पिता का था पता नहीं था, कुछ समय को उनको आश्रय मिला, लेकिन अब वो भी ब्राह्मण ब्राह्मणी भी गुजर गए। अब वो फिर से एक तरह से क्या हो गए? अनाथ हो गए। वो तो बेचारे बेसहारा। जिस घर में वे रहते थे वह था तो बहुत बड़ा लेकिन पुराना था, इसलिए उन्होंने एक नया घर बनाने का निश्चय किया। अरुण, वरुण और किरणमाला ने अपना नया घर महल जैसा बड़ा और सुंदर बनवाया। बहुत मेहनत की उन्होंने और अपना सपना साकार कर लिया। उन्होंने इसे बहुत सुंदर और मूल्यवान चीजों से सजाया भी और इसके चारों ओर एक सुंदर सा बाग भी लगाया। एक दिन एक सन्यासी उनके घर आया। अरुण, वरुण और किरणमाला ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। इन तीनों बच्चों से सन्यासी बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनकी प्रशंसा की और उनके सुंदर घर और बगीचे को बहुत सराहा। सराहने का क्या अर्थ है? प्रशंसा की, तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बगीचा है आपका। तो यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, वह बोला, केवल एक चीज की कमी है। वह क्या है? दोनों भाइयों और बहन ने प्रश्न किया। यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है। पर्वत? पहाड़। सन्यासी बोला, उस पर्वत के शिखर पर एक सोने का वृक्ष है और उस पर 2 तोते रहते हैं। उन तोतों को अपने घर ले आओ, तभी तुम्हें पूर्ण शांति और आनंद मिलेगा। दोनों भाई और उनकी बहन ने बहुत ध्यान से सन्यासी की बात सुनी, लेकिन उस पर्वत तक जाने और तोतों को लाने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है। सन्यासी ने आगे कहा, एक मुश्किल यह है कि जब तुम तोते लेकर लौट रहे होंगे तो किसी भी कारण से पीछे मुड़कर न देखना। यदि तुमने मुड़कर पीछे देखा तो एकदम क्या बन जाओगे? चट्टान बन जाओगे। सबको कहानी पढ़नी चाहिए। आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, पढ़िए कहानी को। आप इसके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, लाइब्रेरी से जाकर जो एक्स्ट्रा कॉपीज है वहाँ उनसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ तक कहानी आ रही है समझ में? तो ये तो बड़ी परेशानी हो जाती कि जरा सा वो पीछे मुड़ता तो चट्टान वहीं की वहीं, यानी कि फिर हिल नहीं पाता। हम कोशिश तो अवश्य करेंगे, तीनों बोले। मतलब बहादुर बच्चे हैं, हार नहीं मानी उन्होंने। हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे और तोतों को घर ले आएंगे। सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चला गया। सबसे पहले अरुण तोतों को लेने के लिए रवाना हुआ। वह कई दिनों की यात्रा के पश्चात पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। वहां उसे सुनहरा वृक्ष मिला और उस पर 2 तोते भी मिले। उसने पेड़ पर चढ़कर तोतों को पकड़ लिया। जब वह लौट रहा था तो अचानक ही ऊंची ऊंची आवाजें उसे पीछे से बुलाने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वह चट्टान बन गया। तोते उड़कर वापस सुनहरे वृक्ष पर चले गए। मतलब सफलता नहीं मिली। बहुत दिन गुजर गए। जब अरुण वापस नहीं आया तो वरुण यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ कि भाई पता नहीं उसको क्या हो गया, घर से निकल गया वो। लेकिन वरुण का भी वही हाल हुआ जो अरुण का हुआ था, वह भी चट्टान बन गया। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनका फोकस नहीं बन पाता था, बात दिमाग से निकल जाती थी कि पीछे नहीं मुड़ना। वो मुड़ जाते थे, वहीं पर ठहर जाते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? अब आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं वार्षिक,
तो जो भी कुछ आप याद करते हैं कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सरसरे तौर से आपने पढ़ा, आपके पेरेंट्स पूछें और आप कहें हमें तो याद है। उन्हीं चीज़ों को याद करें, सुनाएं, लिख कर देखें। और ये वो समय है जब आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। तो देखो आगे क्या होता है कहानी में। बहुत दिन गुजर गए, जब अरुण वापस नहीं आया। वरुण यह जानने के लिए कि अरुण को क्या हुआ तोतों की तलाश में घर से निकला, लेकिन वो भी नहीं आया। अपने भाइयों के लौट आने की किरणमाला ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन उनका तो कहीं नामो निशान ही न था। अंत में उसने स्वयं जाने का निश्चय किया। उसने पुरुष का वेश धारण किया और निकल पड़ी। बहुत दिनों बाद वह पर्वत पर जा पहुंची। ये पुरुष का वेश क्यों धारण किया, उसी रूप में चली जाती। बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। मैं उस पेड़ के पास से पुरुष जा सकती हूँ। हो सकता है। सीधे तौर पर इसमें जवाब आता है कि पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, रूढ़िवादी समाज है, कुरीतियों से युक्त समाज है। जैसा कि आजकल आप अपनी असेंबली में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के सिद्धांतों के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, इन सब का खंडन किया था। तो वो क्या करती है, पुरुष वेश धारण करती है और चलती है वहां से। बहुत दिनों बाद वो पर्वत पर जा पहुंची। उसने पेड़ को खोजा, तोतों को भी पकड़ लिया। अब वह पर्वत से नीचे उतरने लगी। भाई सहसा उसने एक ऊंची आवाज सुनी, किरणमाला, किरणमाला। लेकिन किरणमाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे सन्यासी की चेतावनी याद थी और वह जल्दी जल्दी चलती गई। अब बहुत सी आवाजें उसके पीछे चिल्लाने लगीं, किरणमाला, किरणमाला, वापस आओ। लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है इस ओर किरणमाला ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसको ये भी पता था कि जब वो खुद यहाँ से बचकर चली जाएगी इन तोतों को लेकर, तो वो अपने भाइयों को भी पा लेगी वापस। इसलिए वो इस भ्रम में भी नहीं थी कि कहीं अरुण बोल रहा हो पीछे से या वरुण ही बोल रहा हो। उसको पता था कि यही एकमात्र रास्ता है। अगर मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो मैं भी चट्टान बन जाऊंगी और फिर तीनों का जीवन नष्ट हो जाएगा। उसने तोतों को और भी कसकर पकड़ लिया भाई और अपने रास्ते चली गई। किरणमाला जब पर्वत के नीचे पहुंची तो उसने सन्यासी को प्रतीक्षा करते हुए पाया। वो भी वचनबद्ध था, वहां पर मिला। तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो, वह बोला। तुमने वह कर दिखाया है जो हजारों नवयुवक भी करने में असमर्थ हुए थे। सन्यासी ने तब उन चट्टानों की ओर संकेत किया जो उसके पीछे बिखरी पड़ी थीं। यह पवित्र जल का घड़ा लो। साधु उसको घड़ा देते हुए बोला, और चट्टानों पर पानी छिड़क दो। वो चट्टानों पर पानी छिड़क देती है। ना जाने ऐसे कितने नवयुवक वहां पर जाकर चट्टान बन गए थे। किरणमाला ने जाकर उन चट्टानों पर पानी छिड़क दिया। जैसे ही उसने पानी छिड़का, चट्टानें लुप्त हो गईं। हम तो सोच रहे थे सजीव हो जाएंगे, जीवित वहां पर प्राणी मिलेंगे, लेकिन वो चट्टानें गायब हो गईं। चट्टानें गायब हो गईं। आगे क्या होता है, और उनके स्थान पर सैकड़ों नवयुवक उठ खड़े हुए। यानी कि वो सब क्या बन गए थे, चट्टान बन गए थे। उन्होंने झुककर उसका अभिवादन किया। अभिवादन का क्या अर्थ होता है, धन्यवाद किया। फिर से जीवन पाने के लिए उन सब ने उसका आभार माना, ठीक है, उसके प्रति कृतज्ञता जताई कि भाई तुम नहीं आती और ये हमें नहीं बचाती तो हम तो चट्टान ही बने रहते। इन नवयुवकों में उसके भाई अरुण और वरुण भी थे। अरुण, वरुण और किरणमाला ने वृद्ध सन्यासी से आज्ञा ली और घर आ गए। तो कहानी को हम यूं पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। कहानी थोड़ी सी और है, पर मुझे लगता है कि आप अब सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि शेष कहानी को आपको जो है मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया हुआ है PDF, वहाँ से पढ़िए, या पुस्तकालय जाकर जो इस बुक की आपकी और प्रतिलिपियाँ हैं वहाँ से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। पुस्तक का नाम एक बार देख लें, भारत की लोक कथा निधि। निधि का अर्थ होता है खजाना।
तो इसमें ऐसी ही और भी बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियां हैं, पढ़ेंगे सभी? यस मैम। गुड।